सुस्वागतम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 सॉरी क्लास 12 और इसमें जो शमशेर सिंह बहादुर की रचना है वो जानेंगे। और इस रचना का नाम है ऊषा। ऊषा क्या होता है, यानी प्रातः काल का जो समय होता है उसे ऊषा कहते हैं। वैसे तो ऊषा ऊषा जो समय होता है कि जैसे रात्रि रात्रि जाने को हो और सुबह होने को हो, तो वैसे सुबह यानी कि जब सूर्योदय हो जाता है या सूर्य निकलता है उसे बोलते हैं प्रातः काल। लेकिन रात्रि के जाने के बाद जो सुबह होने से पहले का समय है, यानी जिसको हम भोर कहते हैं कि भोर हो गया, अर्थात जब सूर्य उदय ना हो रहा हो और रात्रि जा रही हो, तो जो बीच का जो समय है जहाँ पर जिसे हम लगभग 4 या 5 बजे का जो समय कहते हैं उसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो ऐसा उषा काल है। आप तो फ़िलहाल इसको सुबह समझ लीजिए। तो यहाँ पर वो बताते हैं, यहाँ पर हाँ हम इसके दो सेंस निकालेंगे। कवि के द्वारा इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो एक अर्थ हम पहले जानते हैं जो जिसमें प्रकृति का एक बेहतरीन चित्रण है, और दूसरा अर्थ निकालेंगे हम, एक ग्रामीण महिला है, वो सुबह जागकर अपना जो जीवन की जो शुरुआत है, अपने कार्यों की शुरुआत है, किस प्रकार से करती है। तो आइए हम इसका पहला अर्थ या पहला मतलब निकालते हैं कि इसका प्रकृति चित्रण। प्रातः प्रातः नभ था बहुत नीला, यानी सुबह सुबह जो नभ यानी आसमान, था यानी कि था यानी कि पास्ट, बहुत यानी बहुत नीला, यानी सुबह सुबह जो बादल हैं वो कैसे थे, नीले थे, जैसे शंख होता है नीला, ऐसा नीला था। भोर का नभ यानी सवेरे सवेरे का नभ, जो ब्रह्म मुहूर्त है यानी उषा का जो समय है। राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्या लीप दिया हो, जो राख जो अभी तो फ़िलहाल शायद हमारे हिसाब से तो सभी बहनों को पता है कि जो स्टोव यानी कि गैस चूल्हे पे जो रोटी बनती है, इससे पहले हमारी जो मम्मी या यानी मॉम या जो दादी जी या इससे पहले सभी लोग हैं वो क्या करते थे कि जो किचन वगैरह ऐसा कुछ भी नाम नहीं चलते थे, रसोई कह दी यही तो बड़ी बात है, नहीं सब उसको चौक कहते थे। चौका, चौका यानी कि जहाँ पर भी जो चूल्हा बना हो और उस चूल्हे पर क्या किया जाता है कि डेली सुबह सुबह एक जो पीली पीली सी मिट्टी होती है उसको पानी में घोलकर उसका एक अच्छे से पूरा लेपन किया जाता है, ऐसे ऐसे करके, तो उसको हम चौका कहते हैं। ठीक है, चौका बासन ऐसे कहते भी हैं, यानी बर्तनों को साफ़ करना। चौका यानी कि चूल्हे की साफ़ सफाई करना। तो प्रातः नभ था बहुत नीला, यानी सुबह सुबह का जो आसमान है वो बहुत ही नीला था और भोर होने वाली थी। राख से लीपा हुआ था चौका, अभी गीला पड़ा था, और ऐसा लगता है जैसे सुबह जो रात्रि जो रात्रि के वजह से जो राख है, यानी कि जो सुबह होने को है, तो जैसे जो राख से किसी ने चौका दे दिया हो वो अभी भी गीला हो। और जब चौका है वो गीला होता है, यानी जो चूल्हे का चौका होता है जो गीला होता है, तो चौका गीला होने से उस समय मटमैला दिखाई देता है। तो उसी प्रकार कभी कहते हैं कि जो सूर्योदय होने को है, तो सूर्योदय होने से पहले जो रात्रि की जो कालिमा है वह उसको घेरे हुए है, और अभी सूर्य है वो मतलब निकला नहीं है, जिस वजह से सुबह सुबह भी कालिमा छाई हुई है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे मतलब चौका देते हैं तो उस समय पर मतलब गीला होता है चौका, तो काला काला दिखता है, लेकिन जब वह है पूरा ड्राई या सूख जाता है तो भक हो जाता है। उसी प्रकार जब सूर्योदय हो नहीं रहा है उससे पहले का जो समय है वो बड़ा ही अंधेरा छाया है, या कालीमा या उसमें कालापन है, वह है दाग धब्बे बता रहे हैं कभी। राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, बहुत काली सिला, तो यहाँ पर बताते जैसे किया हुआ हो, बहुत काली सिल काली सिल जरा सी लाल केसर से जैसे धुल गई हो, और अब सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्योदय होने से ऐसा लग रहा है जैसे जो काले काले बादल थे, काले काले बादलों पर सूर्योदय निकल आया है। तो ऐसा लगता है जैसे जो काली सेल यानी कि जो उनके जो बादल थे वो काले मा यानी काले के यानी कि थोड़ी काले काले थे सुबह के समय। और जैसे ही सूर्योदय के उदय हुआ है, तो सूर्योदय के उदय होने से वह कैसा हो गया, सभी
पूरा लाल ही लाल दिखा रहा है। तो यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रहा है सब कुछ। और इस स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर क्या कर दिया हो। स्लेट एक जो एक जहाँ हम अभी पेन कॉपी से लिखते हैं, पहले हम सभी को पढ़ने के लिए, पहले जब हम नर्सरी या प्राइमरी में होते थे तो हमें एक पार्टी दी जाती थी, ऐसी होती थी पार्टी, उसका फ्रेम लगा होता था और एक स्लेटी यानी नीले कलर का पत्थर होता है, उस टाइप की होती थी। तो उस स्लेटी कलर से हम चौक या बर्तली कहते हैं जिससे, उससे लिखते थे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी लाल लाल भी निकलती थी, वैसे तो वाइट होती, मराठ भी किए तो उसी को, तो उससे लिखते थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे जो नीले नीले आसमान में क्या निकला हो, लाल खड़िया किसी ने मल दी, अर्थात लाल जो खड़िया या लाल जो बर्तली या चाक होती है, उससे पूरे जो उसकी जो जो स्लेट है या उसकी जो पार्टी है, उसको किसी बच्चे ने क्या की कर दिए हो, उसे ऐसे मतलब स्लेटी कलर से चीना कर दिए हों, चिकना कर दिए हो, लाइनें खींच दी हों। ऐसा पूरा का पूरा जो आसमान है वो कैसा हो गया है, लाल रंग का या तांबे जैसे कलर का या आग जैसे कलर का हो गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे गौर, उसका जो गोरा गोरा रंग है, किसका, सूर का। तो जो सूर का जो गोरा गोरा रंग है, तो नीले नीले आसमान से सूर का जो गोरा गोरा या उजाला रूप है वह निकल रहा है जैसे हिल रही हो। और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जो आसमान में आसमान की कोई जो चुनरिया है वो ओढ़े हुई है और उसमें जो स्टार्स हैं वो बने हुए, वो झिलमिला रही हो, हिल डुल रही हो, ऐसा लग रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इस उषा यानी उस भोर का, उस सुबह का अब सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्य वो उदय हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने अभी ये जाना कि जो सूर्योदय है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि आसमान है वो नीला नीला है और नीले मतलब शंख यानी कि जो आसमान में जो बादल है वो नीले नीले हैं और भोर हो रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे ही भोर होने से पहले यानी प्रातःकाल सूर्योदय से होने से पहले पहले जो कालीमा या बादल है वो जो आसमान है वो काली घटा लिए है। और जैसे ही मतलब काली सूर्योदय होता है, सूर्योदय होना प्रारंभ होता है या शुरू होता है, तो जो काला काला पत्थर या काले काले जो बादल हैं उन पर ऐसा लग रहा है जैसे जो केसर जैसा कलर के धब्बे लग गए हों, अर्थात केसरिया कलर फैल गया हो। और या फिर यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हैं, कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि स्लेट पर यानी स्लेट यानी कि नीले नीले पत्थर पर किसी ने चाक यानी कि जो खड़िया होती है यानी बर्तली वो मल दी, अर्थात वो रच दी हो। और वह जब जो आसमान से निकल कर आ रहा है यानी बादलों के बीच से यानी नीले बादलों से निकल कर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे गौर वर्ण हो, यानी कि उसका जो गोरा गोरा बदन या गोरा 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 जो मतलब गौर वर्ण का मतलब है कि उसका जो सुंदर शरीर हो या जो उसका जो उजाला करने वाला एक जो रूप हो वो निकल कर बाहर आ रहा है। और ऐसे जो सूर्योदय है वो उदय हो रहा है। तो जादू है ये टूटता है कि नहीं, कि सूर्योदय होने का जो जादू है वो ख़त्म होता है और सूर्योदय होता है, अर्थात सूर्योदय है वो जो हमारे भास्कर भगवान है वो उदय हो जाते हैं। अब इसी कविता को हम जानते हैं, इसका एक और अर्थ क्या निकलता है। एक अर्थ निकलता है ग्रामीण महिला के लिए, कि ग्रामीण महिला है वो कैसे अपना सुबह का जो दिनचर्या है वो शुरू करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो महिला है वो प्रातः नभ था, यानी प्रातः यानी सुबह सुबह का समय था, बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। और जैसे ही शंख की आवाज़ सुनी, क्योंकि जो प्राचीन समय में या गांव में जो शंख झालर बजाई जाती हैं सुबह सुबह मंदिरों में आरती के लिए, तो कुछ लोग हैं उन शंख झालरों को सुनकर ही जाग जाते हैं कि अरे भाई अब तो प्रातः यानी सुबह हो गई है, अब तो सब लोग जाग जाओ। तो ऐसे अपना नियम कायदा फॉलो करते हैं वो। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो जो एक ग्रामीण महिला है उसने शंख की आवाज़ सुनकर उसका भोर हो चुका है, वह जाग गई है और उसने क्या किया है,
अपना जो चूल्हे को साफ़ किया है और उससे उसमें क्या दिया है, चौका, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और जो उसका जो अभी अभी उसने क्या दिया, जाकर सबसे पहले उसने चूल्हे की सफाई की है और उसमें क्या किया है, चौका लगाया है, चौका दिया है, जिस जो अभी अभी दिया है, जिस वजह से वह चौका कैसा है, गीला है, अभी गीला पड़ा। गीला दैट मीन्स कि नमी है, उसमें मॉइस्चराइज़र है, तो मॉइस्चराइज़र यानी अभी पूरी तरह से ड्राई या सूखा नहीं है। आप नोटिस कर सकते हैं, आप देखते होंगे तो वैसे भी। और नेक्स्ट है कि बहुत काली, और दूसरा कार्य क्या किया, मतलब दूसरा काम क्या किया उस महिला ने, ग्रामीण महिला ने, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो उसने अपनी जो काली काली जो सिलवट्टा होता है, यानी सिल कहते हैं, और उस पर जो एक ऊपर पत्थर होता है, पिस्टल होता है, जिससे हम पीसते हैं ऐसे, तो जिसे हम लोड़ा कहते हैं, लोड़ा, शायद जानते होंगे। अभी तो ग्राइंडर और मिक्सी के ज़माने हैं तो सब लोग उसी को यूज़ करते होंगे, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं लोड़ा सिलबट्टा का यूज़ करते हैं। तो जैसे दूसरा काम, पहला काम क्या किया उसने कि चौका दिया, वो अभी भी गीला है, बहुत काली सिल पर, और उसने अपनी जो सिल होती है, सिल ऐसी इस टाइप से ऐसी बांटने की, तो अपने सिल पर क्या किया है कि लाल केसर यानी कि केसर रूपी मसालों को पीसा है, या उनकी जो चटनी है वो बांटी है, जिससे जो केसर है वो भी कैसी हो चुकी है, पूरे उसमें लाल लाल धब्बे आ गए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। और स्लेट पर, और दूसरा कार्य किया तीसरा कार्य ये किया है उसने कि बच्चे को बुलाकर, बच्चे की जो स्लेट है यानी कि उसकी जो पार्टी है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, तो उस पर उस बच्चे को बुलाकर उस पर कुछ लेख लिख दिया हो या कुछ अक्षर बना दिए हो, जिससे बच्चा वो लिखाई करे और उससे मतलब माँ के द्वारा बताए गए वो अक्षर है उनको मतलब कॉपी करे, और वह अपनी पूरी स्लेटी है, अपनी पार्टी है, ऐसे पूरी रच रच के, या उसमें जो चीना है या जैसी भी उसको बनाने आते हैं उससे पूरी मल्ले, अर्थात उसको एक खड़ी या एक बर्तली भी दे दी है जो लाल खड़ी है, और वह पूरी स्लेटी को रच रहा है, या उसकी जो माँ है ग्रामीण महिला उसने रच दी है। नील जल में किसी का गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। और अब उसका जो चौथा काम है वो क्या है कि वह नदी, जो उसका पानी नीला है, उस नदी में प्रातःकाल स्नान करने के लिए जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि नीले जल से किसी की गौर झिलमिल देह, यानी कि उसका जो सुंदर और जो एक गौर शरीर है, या जो गोरा शरीर है, वह डुबकी लगाकर बाहर आ रहा हो, और ऐसा लग रहा कि वह हिल रहा, और उसका जो पानी है उसमें उसका जो गौर वर्ण है या सुवर्ण है, सुंदर शरीर है, वो उसमें प्रतीत या बिंब बन रहा हो और झिलमिला रहा हो, और ऐसा जादू टूटता है, और इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर किस ऊषा का सूर्योदय हो रहा है कि जो ग्रामीण महिला है, यानी उसकी जो सुबह हो चुकी है, और उसके सुबह से पहले के जो कार्य थे, यानी उसकी जो दिनचर्या थी वह शुरू करने जा रही है, और अब दिन के और कार्यों को वो करेगी। तो ये हमारा फ्रेंड्स ये चैप्टर था, चैप्टर का नाम था ऊषा, और ये ऊषा है वो किसके द्वारा रचित है, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों ये हमारा जो ऊषा नामक चैप्टर, जिसमें प्रकृति का वर्णन है, और दूसरी ओर एक किसी महिला जो ग्रामीण महिला है वो उसकी दिनचर्या भी बताई जा रही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि पसंद आया हो, और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा इसलिए बहुत बहुत